बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़क़ालल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बि इरजिऊन लअल्ली अअमलु सालिहन फ़ीमा तरक्तु कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा व मिन वराइहिम बरज़ख़ इला यौमि युबअसून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या इख़वानी लिमिस्लि हाज़ा फ़अइद्दू रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। हर तरह की बड़ाई, किब्रियाई, हम्द व सना, पाकी व बुज़ुर्गी उस अल्लाह के लिए लायक व सज़ावार हैं जो सारी कायनात का तन्हा खालिक व मालिक है और जिसने हमारी रुश्द व हिदायत के वास्ते बेशुमार अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम को मबऊस फरमाया। दरूद व सलाम हो अल्लाह के तमाम बरगुज़ीदा अंबिया किराम पर, खुसूसन उस हस्ती अक़दस वल मुक़द्दस पर जिनका नाम नामी इस्म गिरामी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतों का नुज़ूल हो आपके तमाम जानिसार सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन पर और उन तमाम मुस्लिमीन व मोमिनीन पर जो किताब व सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हाज़िरीन मजलिस, बुज़ुर्ग दोस्तों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों और पर्दानशी ख़वातीन इस्लाम, हफ्तावारी इज्तिमा में आज जो मेरा मौज़ूए सुखन है वो आलम बरज़ख़ के ताल्लुक़ से है। इंशाअल्लाह कुरान व हदीस की रोशनी में अल्लाह रब्बुल आलमीन के फ़ज़ल व करम से कुछ बातें रखने की कोशिश करूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो हूँ कि या इलाहुल आलमीन तू हमें हमेशा सच्ची और अच्छी बात कहने और हम मुसलमानों को इन बातों के ऊपर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। आमीन।
मुहतरम सामईन किराम, इस दुनिया के अंदर जितने लोग मौजूद हैं, या वो लोग जो दुनिया से गुज़र गए, या फिर वो लोग जो क़यामत तक आने वाले हैं, सारे इंसानों के ज़हन में तीन तरह का सवाल ज़रूर आता है। उसमें से एक सवाल क्या है कि इंसान आया कहाँ से। हर इंसान सोचता है कि वो आया कहाँ से। दूसरा सवाल क्या है कि आखिर इंसान किस वास्ते आया, मकसद क्या है इंसान का। जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को पैदा फरमाया है, तो इंसान की पैदाइश और उसकी तख्लीक का मकसद क्या है। और तीसरा सवाल कि इंसान जाएगा कहाँ। दुनिया में बहुत सारे मज़ाहिब हैं और मज़हबी किताबें भी मौजूद हैं। हर मज़हब के मानने वालों ने अपने अपने तौर से इन तीनों सवालात के जवाबात देने की कोशिश की, लेकिन दीन इस्लाम ने जिस तरीक़े से वाज़ेह तौर पे इन तीनों सवाल के जवाब दिए, दूसरे मज़ाहिब के अंदर, दूसरे अदियान के अंदर उसकी नज़ीर तक नहीं मिलती है, उसकी मिसाल तक नहीं मिलती है। पहला सवाल जो हर इंसान के जहन में आता है कि इंसान आया कहाँ से। कुरान मजीद आप सूरह बकरा ही से पढ़ना शुरू करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जवाब दे दिया है। फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कि वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्ज़ि खलीफ़ा। और जब तुम्हारे परवरदिगार ने इस बात का फ़ैसला किया कि कैसी मखलूक को इस दुनिया के अंदर पैदा फरमाएगा जो मखलूक के हज़रत इंसान के नाम से जानी जाएगी। अब इस मखलूक की खूबी और ख़राबी, इसके अंदर अच्छाई और बुराई क्या होगी, इसकी भी वज़ाहत जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़रिश्तों के सामने किया, तो फ़रिश्तों ने हज़रत इंसान की तख्लीक़ पे एतराज़ करते हुए कहा कि या इलाहल आलमीन, हज़रत इंसान जिसको तू पैदा करना चाहता है वो आपस में लड़ेंगे, भिड़ेंगे, झगड़ा करेंगे, कत्ल गारत करेंगे, खूरेज़ी करेंगे, एक दूसरे को गालियाँ देंगे। तो ऐसी मखलूक को क्यों तू पैदा करना चाहता है। और तेरा मकसद अगर ये है कि ये मखलूक पैदा होने के बाद तेरी तस्बीह बयान करें, तेरी तक़दीस बयान करें, तेरी तहलील बयान करें, तेरी तकबीर बयान करें, तो नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, हम तो तेरी तस्बीह, तक़दीस, तहलील, तकबीर बयान करते ही हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया, बावजूद इसके कि इस मखलूक के अंदर ये सारी खराबियाँ होंगी, लेकिन एक ऐसी खूबी भी होगी कि जिस खूबी के बिना पर सारी मखलूक़ात के ऊपर हज़रत इंसान अफजल होंगे, या शफ़ुल मखलूक़ात हज़रत इंसान होंगे। और वो चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता भी की कि वअल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका। लंबा वाक़या है। हज़रत इंसान को पैदा करने के वास्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे पहले
मिट्टी का एक ठेकरा बनाया, एक मुजस्समा बनाया। फिर उसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रूह डाली। फिर इंसान जिंदा हो गया, जो सबसे पहला इंसान था, जिसको हम और आप हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम से जानते हैं। पैदा करने के बाद अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जन्नत के अंदर रहने की इजाज़त दे दी। साथ ही एक शर्त लगाई कि देखो, ये जो दरख्त है, इस दरख्त के करीब भी मत जाना, ये शजरे ममनुआ है, इस दरख्त से तुम्हें रोक दिया गया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत के अंदर रहते हुए जन्नत की सारी नेमतों से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे, लेकिन शैतान ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बहका दिया तो उस दरख्त के करीब वो गए कि जिस दरख्त से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मना कर दिया था। इसी बिना पर हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जन्नत से निकालकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़मीन के ऊपर भेज दिया। कई सूरतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात का तज़किरा किया है कि इंसान जन्नत से आया है। कहाँ से आया है? इंसान जन्नत से आया है। आने के बाद इंसान का मकसद क्या है तख्लीक का? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। हमने इंसानों को किस लिए पैदा फरमाया है, जिन्नातों को किस लिए पैदा फरमाया है? ताकि सिर्फ और सिर्फ मेरी ही इबादत करें। और सूरतुल मुल्क की दूसरी आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने ज़िंदगी और मौत इसीलिए पैदा की ताकि देखें कि तुम में बेहतरीन और अच्छा अमल करने वाला कौन सा है। तो वाज़ेह जवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी किताब कुरान मजीद के अंदर दे दिया कि इंसान की तख्लीक का मकसद ये है कि इंसान सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करे दुनियावी ज़िंदगी के अंदर। अब इस ज़िंदगी के बाद जो दूसरी ज़िंदगी है, उसी ज़िंदगी को बरज़ख की ज़िंदगी कहा जाता है। इसका जवाब देते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल मोमिनून आयत नंबर 99 के अंदर 90 पे 9 के अंदर इरशाद फरमाया कि हत्ता इदा जा अहदहुमुल मौत, जब किसी इंसान की मौत आती है, क़ाल रब्बिरजिऊन, तो अपने परवरदिगार से कहता है कि ऐ मेरे परवरदिगार, तू हमें लौटने का मौका इनायत कर दे, दोबारा हमें एक दूसरी ज़िंदगी दे दे। ये कौन लोग कहेंगे? वो लोग जो काफिर होंगे, जो मुशरिक होंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाफरमान होंगे, जो फासिक होंगे, फाजिर होंगे, मुनाफिक होंगे। ऐसा इंसान कहेगा। क्यों? इसलिए कि नबी कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब नेक इंसान की मौत आती है और फरिश्तों को वो इंसान अपनी नज़रों से देख लेता है, उसके बाद की जो ज़िंदगी है उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि आने वाली ज़िंदगी हमारे वास्ते बहुत ही बेहतरीन है। लिहाजा अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस इंसान की रूह को, जो मरने वाला नेक है, इस कदर आसानी के साथ निकाला जाता है कि जिस तरीके से मशकीज़े से पानी को उंडेल दिया जाता है। किसी बॉटल के अंदर पानी हो और पानी को ज़मीन के ऊपर उंडेलने में किसी तरह की दिक्कत और दुश्वारी महसूस नहीं होती, उस इंसान की रूह को जब फरिश्ते निकालते हैं तो उसी कदर आसानी के साथ
उस इंसान की रूह को मलकुल मौत निकालते हैं। लेकिन अगर इंसान मरने वाला फासिक व फाजिर है, उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि आने वाली ज़िंदगी जो बरज़ख की ज़िंदगी है वो बहुत ही बुरी होने वाली है, मुश्किल होने वाली है। अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरीके से गीले ऊन को कांटों से छुड़ाया जाता है, अलग किया जाता है, ठीक उसी तरीके से परेशानी के साथ उस इंसान की रूह को उसके जिस्म से निकाला जाता है। और वो रूह जिस्म के अंदर छुपने की कोशिश करती है, कभी जिस्म के हाथ में आती है, कभी जो है पेट में चली जाती है, कभी पीठ में चली जाती है, कभी पैर में चली जाती है, लेकिन मलकुल मौत बहुत सख्ती के साथ उसकी रूह को उसके जिस्म से अलग कर देते हैं। तो जब मौत का फरिश्ता आता है, क़ाला रब्बिरजिऊन, तो वो बंदा अपने परवरदिगार से कहता है कि ऐ मेरे परवरदिगार, तू हमें लौटने का मौका दे दे, एक दूसरी ज़िंदगी दे दे, लअल्ली अअमलु सालिहन फीमा तरक्त, ताकि मैं फिर दोबारा दुनिया में जाने के बाद उस आमाल सालिहा को अंजाम दूं जिसको मैंने तर्क कर रखा था, जिसको मैंने छोड़ रखा था। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से जवाब आता है, कल्ला, हरगिज़ नहीं, अब तुम्हें दूसरी ज़िंदगी नहीं मिलने वाली। इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा, ये तो वही बात है जिसे तुम हमेशा अपनी ज़ुबान से दोहराया करते थे। आज इमाम साहब महल्ले में जाकर के कहें कि भाई आओ नमाज की तरफ आओ, अल्लाह की तरफ, नहीं इमाम साहब कल से नमाज शुरू कर देंगे, आज पाक नहीं है, तरह तरह के बहाने, टाइम नहीं है। इंसान की ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, कब इंसान की मौत आ जाए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि इन्नहा कलमतुन हुवा क़ाइलुहा, इंसान की फितरत में ये चीज़ दाखिल है कि जब उसे अल्लाह की तरफ बुलाया जाता है, अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया जाता है, तो वो इंसान कहता है कि कल से कर लेंगे, परसों से कर लेंगे, ये जुमा नहीं, आइंदा जुमा से नमाज शुरू करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि वो मिन वराइहिम बरज़ख, इस ज़िंदगी के पीछे एक ज़िंदगी है। इंसान की जो दुनियावी ज़िंदगी है उसके पीछे एक ज़िंदगी है जिस ज़िंदगी को बरज़ख के नाम से जाना जाता है। और इसी बरज़ख की ज़िंदगी में इंसान क़यामत तक अपनी ज़िंदगी को बसर करेगा, जो कि दुनियावी ज़िंदगी से कई गुना बड़ी ज़िंदगी होगी। ये दुनियावी ज़िंदगी तो क्या है, 60 साल ज़िंदगी है, 70 साल ज़िंदगी है, 80 साल ज़िंदगी है, बहुत जी लिए तो 100 साल की ज़िंदगी हमने पाली। लेकिन इसके बाद जो ज़िंदगी आने वाली है बरज़ख की ज़िंदगी, इससे कई गुना बड़ी ज़िंदगी है। उसके बाद जो ज़िंदगी है आखिरत की ज़िंदगी, इंसान या तो जन्नती होगा या फिर जहन्नमी होगा, वो हमेशगी की ज़िंदगी है, दायमी की ज़िंदगी है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि इस ज़िंदगी के बाद एक ज़िंदगी है जिसे बरज़ख की ज़िंदगी के नाम से जाना जाता है। अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के दरमियान तशरीफ़ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल देते हुए सहाबा किराम से पूछा, कहा क्या मेरे सहाबा, फ़र्ज़ कर लो कि किसी इंसान के पास 3 दोस्त हैं, उसमें से एक दोस्त वो है जो इंसान को सिर्फ दुनिया की ज़िंदगी में काम आता है, मरने के बाद ये दोस्त उसका साथ छोड़ देता है। और दूसरा दोस्त वो है जो इंसान की ज़िंदगी में भी काम आता है, मरने के बाद कफन दफन तजीज़ तकफीन में भी काम आएगा, कब्र के अंदर जब इंसान डाला जाएगा उस वक्त भी ये उसका साथ देगा, लेकिन कब्र के अंदर डालने के बाद ये दोस्त भी उसका साथ छोड़ देता है। और तीसरा दोस्त वो है जो इंसान की ज़िंदगी में भी उसके काम आता है, तजीज़ तकफीन और कब्र के अंदर भी उसके काम आएगा, और आखिरत के दिन, क़यामत के दिन, मैदान महशर में पुलसरात के वक्त भी वो उसके साथ होगा। ये बताओ
कि तीनों दोस्त में सबसे बेहतर दोस्त कौन सा है? सहाबा किराम ने कहा कि अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि सबसे अच्छा दोस्त वो है जो इंसान के दुनिया में भी काम आए, कब्र में भी काम आए और आखिरत में भी काम आए। अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले दोस्त से मुराद इंसान की दौलत है, इंसान का माल है, इंसान की जायदाद है, प्रॉपर्टी है, उसका बैंक बैलेंस है, खेत खलियान है। इंसान कुछ भी जमा कर ले, आप कहीं ऐसा नहीं देखेंगे कि मरने वाला करोड़पति था, मरने वाला अरबपति था, तो जब उसके कब्र में उसे डाला गया तो उसके साथ उसके पैसे को भी डाल दिया गया हो, कहीं ऐसा नहीं देखा जाता। अगर किसी के जेब से 100-200 रुपए भी गिर जाए कब्र के अंदर, तो वो भी कहेगा कि रुको भाई, हमारे 100 रुपए की नोट गिर गई, 200 की नोट गिर गई, 500 की नोट, पहले नोट निकालने दो, बाद में मिट्टी डालना। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान के पहले दोस्त से मुराद इंसान का माल है, इंसान की दौलत है, जो मरने के बाद सबसे पहले दौलत उसका साथ छोड़ देती है, सबसे पहले यह बेवफा हो जाती है। सिकंदर आजम इतना बड़ा बादशाह गुजरा, जब उसकी मौत का वक्त आया, उसने अपने रिश्तेदारों को यह वसीयत की, अपनी औलाद को यह वसीयत की, अपने खैशो अकारीब को यह वसीयत की कि जब मेरी मैयत को लेकर तुम निकलना तो मेरे दोनों हाथ को कफन से बाहर निकाल देना, ताकि दुनिया वाले मेरे जनाजे को देखकर, मेरी मैयत को देखकर नसीहत हासिल करें कि आज सिकंदर भी इस दुनिया से रुखसत हो रहा है तो खाली हाथ रुखसत हो रहा है। आज इंसान दौलत को सब कुछ समझ लेता है, इवन कि अगर कोई इंसान चांदी की अंगूठी भी पहने हुए होता है तो उसके बच्चे खुद कितनी कीमत की होगी, 500 की, 400 की, 300 की, 1000 रुपए की होगी, 2000 की अंगूठी उसने बना ली होगी, अंगूठी भी निकाल लेता, नहीं इसको नहीं जाने देना बाबा के साथ, इसको नहीं जाने देना दादा के साथ, वो भी 1000 रुपए की अंगूठी है। तो अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान के पहले दोस्त से मुराद इंसान की दौलत है, जो सबसे पहले बेवफा होती है, और दूसरे दोस्त से मुराद इंसान की औलाद है, इंसान के खैशो अकारीब हैं, उसके रिश्तेदार हैं, उसकी बीवी और उसके बच्चे हैं। जिस औलाद की खातिर इंसान हलाल को हलाल नहीं समझता, हराम को हराम नहीं समझता, हलाल और हराम की तमीज नहीं करता, इसकी टोपी उसके सर करता रहता है। कोई भी औलाद जब बाप मर जाए तो कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि आज मेरे बाप का इंतकाल हो गया, मेरे वालिद मोहतरम दुनिया से रुखसत हो गए, उन्होंने मेरे लिए क्या ना किया, चलो आज वालिद मोहतरम के साथ दफन हो जाऊं, ऐसा नहीं होता। जिस बीवी को सजाने और संवारने के लिए इंसान इतनी सारी मेहनतें करता है, कद्दो काविशें करता है, रात दिन को एक कर देता है, जिसको वो अपना जन्म का साथी बोलता है, लाइफ पार्टनर बोलता है, बीवी जब शौहर का इंतकाल हो जाए साथ नहीं आती है। रिश्तेदार कब्र के अंदर डालने के बाद वापिस पलटकर अपने अपने घरों को चले जाते हैं। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान के दूसरे दोस्त से मुराद इंसान के रिश्तेदार हैं, उसके खैशो अकारीब हैं, बीवी बाल बच्चे हैं, जो मरने के बाद इंसान से बेवफाई कर जाते हैं। लेकिन तीसरा दोस्त
जो इंसान को दुनिया में भी काम आने वाला है, कब्र के अंदर भी काम आने वाला है। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान मर जाता है और कब्र के अंदर उसे दफन कर दिया जाता है, मरने वाला अगर नेक है, मुनकर नकीर कब्र को फाड़ते हुए अंदर दाखिल होते हैं। इस फरिश्ते के जो दांत होते हैं बैल के सींग की तरह होते हैं। कब्र के अंदर जब दाखिल होते हैं, मरने वाला नेक है, उसे जब उठाया जाता है, उसे ऐसा महसूस होता है कि सूरज अब डूबने वाला है। वो कहता है कि भाई नमाज का वक्त हो गया, मुझे नमाज पढ़ने दो। फरिश्ते कहते हैं कि अब ये अमल की दुनिया नहीं है, ये बरज़ख की ज़िंदगी है, अमल जो करना था वो तुमने कर लिया, ठीक है। उससे फिर सवाल किए जाते हैं कि मन रब्बुका, मा दीनुका, मन नबियों का, ये सवाल किए जाते हैं। और ये सवाल का जवाब इंसान अमल के बिना पर देगा दुनिया के अंदर। अब आप ये बोलेंगे भाई मुझे अरबिक बोलने आती है, फरिश्ते बोलेंगे कि मन रब्बुका, मैं फ़ौरन बोल दूंगा रब्बी अल्लाह। मन नबियों का मैं बोल दूंगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मा दीनों का मैं बोल दूंगा कि मेरा दीन इस्लाम है। नहीं, मन रब्बुका का जवाब वही शख्स दे सकता है जिसने सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत, उसकी तौहीद और अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में अपनी ज़िंदगी बसर की हो। मुश्रिक आदमी मन रब्बुका का जवाब नहीं दे सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत में अगर किसी को हमने शरीक किया होगा तो कब्र के अंदर मेरी ज़ुबान नहीं खुल सकती। अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत अगर हमने नहीं की होगी, कब्र के अंदर हमारी ज़ुबान नहीं खुल सकती। इसी तरीके से मन नबियों का के जवाब में वही शख्स जवाब दे सकता है जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आइडियल रहबर और रहनुमा माना होगा। आज मुसलमान होने के बावजूद चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, कपड़े बराबर नहीं है, समझ रहे हैं? हमने फिल्मी हीरो को अपना आइडियल मान लिया। तो ऐसा बंदा कब्र के अंदर मन नबियों का जवाब नहीं दे सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। इस दुनियावी ज़िंदगी में तुम्हारे वास्ते अगर कोई आइडियल हो सकता है तो वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। तो ऐसा बंदा जिसने नबी कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आइडियल माना होगा, वो कहेगा कि मेरे नबी कौन है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और जिसने दीन इस्लाम के ऊपर अपनी ज़िंदगी बसर की होगी, वही ये कह पाएगा कि मेरा दीन क्या है? इस्लाम है। सवाल जवाब का जब सेशन ख़त्म हो जाएगा, अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खूबसूरत इंसान उस मरने वाले के सामने जाहिर होगा। जो पुररौनक चेहरे वाला होगा वो मरने वाले से कहेगा कि मैं तुम्हारा आमाल हूँ जो तुम दुनिया के अंदर किया करते थे। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि नबी कायनात मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो दोस्त है जो दुनिया के अंदर भी काम आएगा और बरज़ख की ज़िंदगी में भी इंसान को ये दोस्त काम आने वाला है, और आखिरत में भी। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पुल सिरात को जब पार करने की बारी आएगी, आज लोग कुर्बानी में जब जाते जानवर ख़रीदने के लिए बकरीद के मौके से, तो बहुत सारे हमारे दोस्तों अहबाब, हालांकि ये गलत अक़ीदा है, गलत ये इल्म है लोगों के पास कि बकरे के ऊपर बैठ करके देखते कि बकरा जो है हमारे वज़न को बर्दाश्त कर सकता है या नहीं कर सकता। लोगों का अक़ीदा इसके पीछे क्या बना हुआ है? अक़ीदा ये बना हुआ है कि अगर बकरा तंदुरुस्त कुर्बानी में देंगे तो यही बकरा जो है हमें पुल सिरात को पार कराएगा। लेकिन अल्लाह के नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर इंसान नफ्सी नफ्सी के आलम में होगा।
अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी ज़ुबान मुबारका से कह रहे होंगे, रब्बे सल्लिम, ऐ मेरे परवरदिगार हमारे ऊपर सलामती नाजिल फरमा, हमारे ऊपर सलामती नाजिल फरमा। लेकिन उस सिचुएशन में भी बहुत सारे लोग बिजली के चमकने की तरह पुलसिरात को पार कर लेंगे, बहुत सारे लोग दौड़ते हुए, बहुत सारे लोग तेज़ रफ्तार घोड़े की तरह। ये किस बिना पर होगा? इंसान के आमाल की बिना पर होगा, इंसान के आमाल के बिना पर। तो अल्लाह के नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान के तीसरे दोस्त से मुराद इंसान के आमाल हैं। अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। मोहतरम भाइयों, कहने का मतलब ये है कि दुनिया में जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें पैदा फरमाया है, दुनिया के अंदर जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी तख्लीक फरमाई है, मकसद क्या है? मकसद ये है कि हम दुनिया में रहकर आखिरत की फ़िक्र करते हुए अल्लाह की इबादत करें, उसकी रियाजत करें, उसके ज़िक्र अस्कार करें, दीन इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करें। तभी जाकर के आने वाली जो ज़िंदगी है वो हमारी आसान होगी। कोई किसी की नबी का बेटा ही क्यों ना हो, किसी वली की औलाद ही क्यों ना हो, हमारे बहुत सारे भाई ये गलत अकीदा रखते कि फ़लाँ पीर साहब, फ़लाँ बाबा साहब उनके दामन को पकड़ के मचल जाएंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह के बाद अगर दूसरा मकाम, दूसरी बड़ी हस्ती कोई हो सकती है तो वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। वो नबी अपनी औलाद से कह रहे हैं, सबसे चहेती और लाडली बेटी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बेटी फातिमा, दुनिया के अंदर जो कुछ पूछना है पूछ ले, जो कुछ मांगना है मांग ले, मरने के बाद मैं तुम्हारे कुछ भी काम ना आ सकूंगा। अल्लाह अकबर। जब नबी बरात का इजहार कर रहे हैं, अल्लाह अकबर, तो आज हम जो ये अकीदा पाले हुए हैं, कब्र से बचा लेंगे, कब्र में बचा लेंगे, मुनकर नकीर से बचा लेंगे, बरज़ख की ज़िंदगी में बचा लेंगे, आखिरत में बचा लेंगे, ये अकीदा मेरे भाइयों बिल्कुल गलत है। और जब मौत का फरिश्ता आता है, अब याद रखें, सैयदना अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कौन है मालूम? इनको फ़ातिह मिस्र के नाम से जाना जाता है, फ़ातिह मिस्र के नाम से जाना जाता है। जब इनकी मौत का वक्त आया, सहाबी रसूल अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा आए। आने के बाद पूछा, क्या अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपको कैसा महसूस हो रहा है? जानकुनी का आलम है, मौत का वक्त है। हज़रत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि इब्न अब्बास, ऐसा महसूस हो रहा है कि आसमान और ज़मीन को मिला दिया गया और उस आसमान और ज़मीन के बीच में हमारे जिस्म को रख करके पीसा जा रहा है। अल्लाह अकबर। ये मौत की तकलीफ़ है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से बयान फरमाती हैं, जब मर्ज़ुल मौत में सफ़र की 29 तारीख़ को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुब्तला हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमे मुबारक के अंदर पैरों में इतनी ताकत मौजूद नहीं थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल करके उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे से मस्जिद नबवी के मुसल्ले तक जा सकें। हालांकि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हुजरा मुसल्ले के ठीक सामने दरवाज़ा खुलता था, लेकिन इतनी ताकत मौजूद नहीं थी। अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को नमाज पढ़ाने के वास्ते खड़े होते, लेकिन तकलीफ़ इस कदर शदीद थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोश होकर के गिर जाते थे। सहाबे किराम पानी बहाते जिस्मों के ऊपर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को होश आता और सोचते कि जाकर के नमाज पढ़ाऊं, सहाबे किराम की इमामत करूं, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोश होकर के गिर जाते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक मौत के लिए सख्तियां हैं, मौत के लिए तकलीफ़ें हैं, मौत के लिए सख्तियां हैं,
तो वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके अगले और पिछले तमाम गुनाहों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माफ़ फरमा दिया था, उनकी मौत की सख्ती इस कदर थी कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि जब मैंने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत की सख्ती को देखा, उसके बाद जितने लोगों की भी मौत हुई उनकी सख्तियों को देख करके मुझे कुछ लगता ही नहीं था। अल्लाह अकबर। तो ये दुनियावी ज़िंदगी मेरे भाइयों चंद रोज़ा ज़िंदगी है। इसके बाद जो बरज़ख की ज़िंदगी है, वो बरज़ख की ज़िंदगी अगर हमारी कामयाब हुई तो समझिए आने वाले मराहिल जो आखिरत की और दूसरी ज़िंदगी है, वो ज़िंदगी भी हमारी कामयाब होगी। अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा किसी जनाजे के अंदर शरीक हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं। अल्लाह अकबर। आज लोग कब्रिस्तान के अंदर जाते, कब्रिस्तान ये इबरत की जगह है। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले मना कर दिया था सहाबे किराम को कब्रिस्तान की ज़ियारत करने से, लेकिन बाद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दे दी कब्रिस्तान की ज़ियारत करो। क्यों? ताकि कब्र को देख करके इंसान को अपनी मौत याद आए, वो आखिरत की तैयारी में लग जाए। आज हम कब्रिस्तान को जाते, कोई अपनी बिजनेस की बात कर रहा है, कोई तिजारत की बात कर रहा है, कोई हंसी कर रहा है, कोई मजाक कर रहा है। बहुत सारी कब्रिस्तान को तो मेले की जगह लोगों ने बना दी, घूमने की जगह लोगों ने बना दी हैं। बहुत सारे कब्रिस्तान को जो है कमाने का जरिया लोगों ने बना लिया, मेला ठेला कवाली ये दिस दैट। लेकिन कब्रिस्तान की ज़ियारत की जो इजाज़त अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लोगों को दी, सिर्फ इस वास्ते कि कब्र को देख करके इंसान को अपनी मौत याद आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हैं, और इस कदर आंसू मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से बहे कि सामने की ज़मीन तर हो गई। सहाबा किराम ने पूछा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज आंखों से इस कदर आंसू क्यों जारी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या इख्वानी लिमिस्ल हाज़ा फ़अइद्दू, ऐ मेरे भाइयों, ऐ सहाबा किराम की जमात, ऐ मुसलमानों की जमात, इस घर के वास्ते तैयारी कर लो, ये कब्र की ज़िंदगी के वास्ते तैयारी कर लो। क्यों? इसलिए कि ये बरज़ख की ज़िंदगी जो है बहुत ही सख्त और शदीद ज़िंदगी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मरने वाला इंसान बुरा होता है, आज हम ये सोचते कि भाई ये जवानी है, बुढ़ापे में देखेंगे नमाज पढ़ेंगे, बुढ़ापे में देखेंगे रोज़ा रखेंगे, बुढ़ापे में देखेंगे अल्लाह की इबादत करेंगे। कोई नहीं जानता कि इंसान की मौत कब आ जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे फरिश्ते को मुकर्रर किया जाता है कब्र के अंदर मारने के वास्ते, जो फरिश्ता के देख नहीं सकता, जो फरिश्ता के गूंगा और बहरा होता है। उलमाए किराम ने इसकी तशरीह और तौज़ीह ये बयान फरमाई है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस फरिश्ते को गूंगा और बहरा इस वास्ते रखा है, अंधा इस वास्ते रखा है, वो जो लोहे के बुर्ज से मारते हैं, गज से, लोहे के रड से जो मारते हैं, अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अगर पहाड़ के ऊपर उसे मारा जाए तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। इस कदर वो वजनी, वो लोहे का रड होता है, लोहे का बुर्ज होता है, इस कदर वजनी कि जब इंसान के दिमाग के ऊपर लगता है तो भेजा निकल करके बाहर फेंका जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो फरिश्ता गूंगा और बहरा होता है। तशरीह करने वालों ने तशरीह की है, तौज़ीह करने वालों ने तौज़ीह की है। किस वास्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्ते को इस कदर अंधा और बहरा बना करके रखा है मारने के वास्ते, ताकि फरिश्ते भी जब उसकी तकलीफ़ को सुनेंगे, उसकी तकलीफ़ को देखेंगे, उसके चीखने और चिल्लाने की आवाज़ को सुनेंगे, तो इस कदर वो शदीद तकलीफ़ में होगा कि फरिश्तों को भी रहम आ जाएगा, फरिश्ते भी मारना छोड़ देंगे। जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस तरह के फरिश्ते को
कब्र के अंदर मुकर्रर फरमाया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा दिल चाहता है कि मैं अल्लाह से दुआ करूं कि जिस तरीके से कब्र में अजाब दिया जाता है और कब्र के अंदर जब अजाब होता है किस तरह की तकलीफ में इंसान मुब्तला होता है, किस तरीके से चीखो पुकार करता है इंसान, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बसा औकात उसकी चीखो पुकार सुनाई देती थी। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात में से था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा दिल चाहता है कि मैं अल्लाह से दुआ करूं कि मेरी उम्मत के लोगों को भी वो आवाज़ सुनाई दे जो मार पड़ने के बाद, अजाब होने के बाद कब्र के अंदर मैयत की ज़ुबान से जो आवाज़ निकलती है, जो चीख निकलती है, मेरी उम्मत के लोगों को भी सुनाई दे। लेकिन मैं इसलिए ये दुआ नहीं करता क्योंकि अगर इंसान उसकी चीखों पुकार को सुन ले तो कोई भी इंसान अपने रिश्तेदार को कब्र के अंदर दफन करना गवारा ना करे। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब इंसान को मार पड़ती है, इंसान चीखता और चिल्लाता है, सारी मखलूक़ात उसकी आवाज़ को सुनती है सिवाय इंसान और जिन्नात के। तो मेरे भाइयों, ये मरने के बाद जो ज़िंदगी है बहुत ही मुश्किल भरी ज़िंदगी है। तरह तरह के अजाब हैं, सांप है, बिच्छू है, कीड़े हैं, मकोड़े हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब इंसान मरने वाला है जन्नत उसे दिखलाया जाता, जन्नत उसे दिखलाया जाता। फरिश्ते उससे कहते हैं कि यही तुम्हारा ठिकाना था, लेकिन तुमने वैसा अमल नहीं किया जिसकी वजह से तुम्हारा ठिकाना जहन्नम हो गया। वो बंदा कहता है कि या इलाहल आलमीन क़यामत को कायम न करना। और मरने वाला अगर इंसान नेक है, जहन्नम उसे दिखलाई जाती है और उससे कहा जाता है कि अल्लाह ने अपने फजल से तुम्हें जहन्नम से बचा लिया। फिर उसे जन्नत दिखलाई जाती है और उससे कहा जाता है कि यही तुम्हारा ठिकाना है। अल्लाह अकबर। कब्र को कुशादा कर दिया जाता है, जन्नत की खिड़कियां उसके वास्ते खोल दी जाती हैं और हर तरह की सहूलतें, आराम की ज़िंदगी कब्र के अंदर भी उस इंसान को मुहैया होती है जो इंसान नेक और अल्लाह रब्बुल आलमीन के इबादत गुजार होता है। तो ये दुनियावी ज़िंदगी जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें दी है सिर्फ़ इसीलिए कि हम अल्लाह की इबादत करके, उसकी रियाजत करके, उसकी बंदगी करके अल्लाह को राज़ी कर सके। अगर हम ऐसी ज़िंदगी गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह आने वाली जो ज़िंदगी है, खा वो बरज़ख की ज़िंदगी हो या आखिरत की ज़िंदगी हो, बहुत ही लुत्फ़ अंदोज़ वाली ज़िंदगी होगी, बहुत ही खुश व खुर्रम वाली ज़िंदगी होगी, बहुत ही अच्छी ज़िंदगी होगी। और अगर हमने दुनिया के अंदर दुनियावी ज़िंदगी को जीने की कोशिश की, दुनियावी ज़िंदगी में ऐशो इश्शत भरी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश की, तो याद रखें आने वाली जो ज़िंदगी है हमारे वास्ते बहुत ही मुश्किल भरी ज़िंदगी होगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें नेक समझ और अच्छे अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। या इलाहुल आलमीन हमें जो बीमार हैं उन्हें शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमा। या इलाहुल आलमीन जो हम में से गुज़रेंगे उनके कब्र को नूर से मुनव्वर फ़रमा। या इलाहुल आलमीन जब तक ज़िंदा रखे इस्लाम के ऊपर ज़िंदा रख और जब हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान के ऊपर हो। आमीन व खुदा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।